हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। स्टूडेंट्स, मैंने आपको क्लास 12 की अकाउंटेंसी में पार्टनरशिप के बारे में इससे पहले वीडियो शेयर किया था, जिसमें मैंने आपको पार्टनरशिप फॉर्म क्या होता है, उसके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं या पार्टनरशिप डीड क्या है, वो सारी चीज़ें आपको एक्सप्लेन करी है। जो सेकंड चैप्टर है पार्टनरशिप वाला आपकी फर्स्ट बुक में, उसमें कई सारे कंटेंट हैं जो हमने वन बाय वन पढ़ना होता है। इस वीडियो में मैं आज आपको प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट के बारे में बताऊंगी। Profit and loss appropriation account. A partnership firm prepares profit and loss appropriation account to which net profit or net loss as per profit and loss account is transferred to show its appropriation. स्टूडेंट्स, इससे पहले क्लास 11th में आपने फाइनल अकाउंट्स प्रिपेयर किया, जिसे हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट भी कहते हैं, और उसमें आपने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाया था। अब क्लास 12th में आपको पार्टनरशिप पढ़नी है और पार्टनरशिप में प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाया जाता है। और प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के बेसिस पे ही बनता है। इसका मतलब जो भी नेट प्रॉफिट या फिर नेट लॉस प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से आया है, उसको हम प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में ट्रांसफर करते हैं। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट इज एन एक्सटेंशन ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। एप्रोप्रिएशन जो है वो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का एक्सटेंशन है। इट इज प्रिपेयर्ड ओनली बाय द पार्टनरशिप फर्म। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट को केवल पार्टनरशिप फर्म बनाती है। इन दिस अकाउंट नेट लॉस, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी और एनी कमीशन ऑफ पार्टनर एंड रिजर्व्स आर डेबिटेड। इस अकाउंट में डेबिट साइड में नेट लॉस, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, किसी भी पार्टनर को सैलरी या कमीशन या प्रॉफिट का कोई भी पार्ट अगर रिजर्व में ट्रांसफर किया गया है, उसको रिकॉर्ड करते हैं। Now the next point is net profit and interest on drawings are credited in this account. जो भी नेट प्रॉफिट आया था प्रॉफिट एंड लॉस के बेसिस पे, वो नेट प्रॉफिट और पार्टनर्स की ड्राइंग्स पे जो भी इंटरेस्ट चार्ज किया जा रहा है, उस इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स के अमाउंट को प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट के क्रेडिट साइड में मेंशन करते हैं। और उसके बाद लास्ट पॉइंट है, फाइनली प्रॉफिट इज डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग पार्टनर्स इन देयर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। सारे एप्रोप्रिएशंस करने के बाद फाइनली जो भी प्रॉफिट आएगा फर्म का, वो प्रॉफिट पार्टनर्स के अमंग डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा उनके प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में। डेबिट साइड में सारे एक्सपेंसेस और लॉसेस को शो किया जाता है और क्रेडिट साइड में जो भी इनकम है उसे शो किया जाता है। प्रॉफिट और लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट को हमेशा फर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से देखकर बनाया जाता है। पार्टनर्स अपने इंडिविजुअल पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं बनाएंगे। आप प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट हमेशा फर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से फर्म की एक्सपेंसेस को डेबिट करना है और फर्म की इनकम्स को क्रेडिट करना है। Now there are some journal entries which are related to profit and loss appropriation account. First one is transfer of profit from profit and loss account to profit and loss appropriation account. Its journal entry will be profit and loss account debit to profit and loss appropriation account. Next is transfer of loss from profit and loss account to profit and loss appropriation account. Now the journal entry is profit and loss appropriation account debit to profit and loss account.
नेक्स्ट इज फॉर पार्टनर्स सैलरीज और कमीशन, मतलब जो भी हम पार्टनर्स को सैलरी और कमीशन दे रहे हैं उसके लिए क्या जर्नल एंट्री होगी। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल और करंट अकाउंट। यहाँ पे मैंने कैपिटल और करंट अकाउंट वर्ड यूज हुआ है। कैपिटल और करंट अकाउंट का मतलब है कि पार्टनर्स की दो टाइप की कैपिटल होती है। एक होती है फिक्स्ड कैपिटल और एक होती है फ्लक्चुएटिंग कैपिटल। अगर पार्टनर की कैपिटल फिक्स्ड है और क्वेश्चन में वो मेंशन है कि कैपिटल ऑफ द पार्टनर्स आर फिक्स्ड, तब जर्नल एंट्री में करंट अकाउंट वर्ड यूज करेंगे। और अगर पार्टनर की कैपिटल फ्लक्चुएटिंग है या क्वेश्चन साइलेंट है, कुछ भी मेंशन नहीं है, तो हम जर्नल एंट्रीज में पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट मेंशन करेंगे। फिक्स कैपिटल और फ्लक्चुएटिंग कैपिटल क्या होता है वो आपको मेरे आने वाले वीडियोस में पता चल जाएगा। नाउ द नेक्स्ट इज अलोइंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। जर्नल एंट्रीज प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल और करंट अकाउंट। जैसा कि आप देख रहे होंगे जो भी एक्सपेंसेस हैं या लॉसेस हैं उनके लिए हमने प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन के डेबिट में पोस्टिंग करी है, और इसलिए हमारी जो एंट्रीज हुई है वो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल और करंट अकाउंट, क्योंकि जो भी सैलरी कमीशन या पार्टनर्स की कैपिटल पे हम इंटरेस्ट देते हैं वो फर्म के लिए एक्सपेंडिचर है। There are few more entries. For charging interest on drawings, journal entries, partners capital or current account debit to profit and loss appropriation account. Interest on drawings partners की drawings करने पर चार्ज किया जाता है और फर्म के लिए वो इनकम होती है, इसलिए इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स को प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाने पे क्रेडिट साइड में शो किया जाता है। सो इसके लिए जो जर्नल एंट्री होगी वो पार्टनर्स कैपिटल और करंट अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। नेक्स्ट इज फॉर ट्रांसफर टू रिजर्व आउट ऑफ प्रॉफिट। जब भी हम प्रॉफिट का कुछ भी पार्ट रिजर्व में ट्रांसफर करते हैं तो उसकी एंट्री होगी प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू रिजर्व अकाउंट। हमेशा रिजर्व सारे एप्रोप्रिएशन करने के बाद जब प्रॉफिट बचता है तब उसका पार्ट हम रिजर्व में ट्रांसफर करते हैं। Now the last is for transfer of credit balance of profit and loss appropriation account. Profit and loss appropriation account debit to partners capital और current account. Finally सारे appropriation करने के बाद, appropriation का मतलब है सारे adjustments करने के बाद, it means सारे expenses debit करने के बाद और income को credit करने के बाद finally जो profit बचता है credit side आपका ज़्यादा होगा और debit side आपका कम होगा, उसे हम credit balance कहते हैं। तो P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट का जो भी क्रेडिट बैलेंस आता है उसको फाइनली पार्टनर्स को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाता है, और उसके लिए एंट्री है प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल और करंट अकाउंट। मैं फिर से यहाँ मेंशन कर देना चाहती हूँ, कैपिटल वर्ड का यूज आप तब करोगे जब पार्टनर्स की कैपिटल फ्लक्चुएटिंग होती है, और करंट अकाउंट वर्ड का यूज तब होगा जब क्वेश्चन में मेंशन होगा कि पार्टनर्स की कैपिटल फिक्स्ड है। और फिक्स्ड कैपिटल और फ्लक्चुएटिंग कैपिटल क्या होता है वो मैं आपको अपने आगे आने वाले वीडियोस में बताऊंगी। नाउ पॉइंट्स टू रिमेंबर, कुछ बातों का आपको ध्यान रखना पड़ेगा जब आप प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाते हो। पहला, इन प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट कैपिटल एंड ड्रॉइंग्स ऑफ एनी पार्टनर विल नॉट कंसीडर, ओनली देयर इंटरेस्ट विल कंसीडर। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में आप ना ही किसी पार्टनर की कैपिटल मेंशन करोगे और ना ही किसी पार्टनर की ड्राइंग मेंशन करोगे। वैसे आपको पता होगा कि कैपिटल को हम बैलेंस शीट में लिखते हैं और उसमें से ही ड्राइंग को हम माइनस करते हैं। तो हम प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में केवल उन पे कैपिटल पे या ड्राइंग्स पे जो भी इंटरेस्ट है उसको ही कंसिडर करेंगे। Second is interest on capital is always calculated on opening capital. इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो होता है वो हमेशा ओपनिंग कैपिटल का मतलब जो बिगनिंग की कैपिटल होती है, फाइनेंशियल ईयर के स्टार्टिंग की जो कैपिटल होती है उस पे ही कैलकुलेट किया जाता है। अगर आपको क्लोजिंग कैपिटल गिवन है तो उसको हमें फॉर्मूला होता है, उससे फॉर्मूले को अप्लाई किया जाता है, और वो फॉर्मूला होता है क्लोजिंग कैपिटल प्लस ड्राइंग माइनस एडिशनल कैपिटल
और माइनस प्रॉफिट तो आपको ओपनिंग कैपिटल मिल जाएगा और उसी ओपनिंग कैपिटल पे आप इंटरेस्ट कैपिटल करोगे। Third point is, if any specific date of drawings are not given, interest will consider only for 6 months. अगर क्वेश्चन में आपको पार्टनर्स की ड्राइंग का कोई डेट मेंशन नहीं है कि पार्टनर्स ने ड्राइंग कब किया, मिड ऑफ द मंथ में किया या बिगनिंग ऑफ द मंथ में किया या किस महीने में किया, अगर ऐसा कोई स्पेसिफिक डेट मेंशन नहीं है तो उस ड्राइंग पे इंटरेस्ट केवल 6 मंथ का ही चार्ज किया जाएगा। Next point is, in case rate of interest on drawing and amount of interest on drawings both are given, rate will not consider. कभी कभी क्वेश्चंस में आपको इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का रेट भी गिवन होता है 5%, 10%, कुछ भी रेट गिवन होता है और साथ में ही इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का अमाउंट भी कैलकुलेट करके दे दिया होता है। तो उस केस में आप रेट को कंसिडर नहीं करेंगे, जो भी अमाउंट कैलकुलेट करके गिवन है उसको ही पोस्टिंग कर देंगे। एंड लास्ट इज, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट विल ऑलवेज प्रिपेयर एट द एंड ऑफ अकाउंटिंग ईयर। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट ईयर एंड में बनाया जाता है, फाइनेंशियल ईयर जब भी क्लोज हो रहा होता है आपको तभी बनाना होता है। Now this is the format of profit and loss appropriation account. So आपका लेफ्ट हैंड साइड है और डेबिट साइड और राइट हैंड साइड आपका क्रेडिट साइड है। सो लेफ्ट हैंड साइड में आपने अगर लॉस आया है आपका प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के थ्रू, तो सबसे पहले आपने उसको ही लिखना है, टू नेट लॉस एज पर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। और उसके बाद जो भी रूल है आपका ऑल दी एक्सपेंसेस एंड लॉसेस और डेबिटेड, वही रूल हमें यहाँ पे भी अप्लाई करना है। टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो कि फर्म के लिए एक्सपेंस है, और पार्टनर्स की जो भी कैपिटल है उस पर जो भी इंटरेस्ट आपने चार्ज किया है, जो भी इंटरेस्ट उनको दिया गया है पार्टनर्स को, वो लिखेंगे। टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, एस कैपिटल, बीस कैपिटल, सीज कैपिटल, जितने भी पार्टनर हैं उन पार्टनर्स के अकॉर्डिंगली। फिर अगर किसी भी पार्टनर को सैलरी दी जा रही है तो टू सैलरी टू दैट पार्टनर कैपिटल अकाउंट। अगर किसी भी पार्टनर को कमीशन दिया जा रहा है, टू कमीशन टू दैट पर्टिकुलर पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। इसके बाद प्रॉफिट का अगर कोई भी पार्ट रिजर्व में ट्रांसफर किया जा रहा है तो टू रिजर्व अकाउंट। आप क्रेडिट साइड में देख सकते हैं, अगर फर्म को प्रॉफिट आया है, प्रॉफिट मतलब नेट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के थ्रू अगर नेट प्रॉफिट आया है तो हम सबसे पहले नेट प्रॉफिट को क्रेडिट साइड में बाई नेट प्रॉफिट एज पर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट करके लिखेंगे। और फिर जो भी पार्टनर्स की इंटरेस्ट पे ड्राइंग्स पे जो भी इंटरेस्ट चार्ज किया जा रहा है वो हम यहाँ पर बाई इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स करके एस कैपिटल अकाउंट, बीस कैपिटल अकाउंट या सीज कैपिटल, जो भी आपके पार्टनर्स हैं उनके अकॉर्डिंगली हम लिख देंगे। देन फाइनली प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट को क्लोज करेंगे और जो भी प्रॉफिट आएगा उसको पार्टनर्स के अमंग डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा, जैसा कि आप डेबिट साइड में लास्ट में देख रहे होंगे, टू प्रॉफिट ट्रांसफर टू एस कैपिटल अकाउंट, बीस कैपिटल अकाउंट, सीज कैपिटल अकाउंट इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। तो ये मैंने आपको अपने इस वीडियो में प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट के बारे में सब कुछ समझा दिया है। आगे के वीडियो में मैं आपको कुछ न्यूमेरिकल्स भी सॉल्व करके दिखाऊंगी और न्यूमेरिकल सॉल्व हैं और उनको मैं आपको एक्सप्लेन करके बताऊंगी। तो आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा और आगे भी मैं आपको अच्छे अच्छे वीडियोस अपने सारे शेयर करूंगी, जो भी कंटेंट है वो सारे आपको शेयर करूंगी। थैंक यू।